देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में वकालत की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने विभाग की विभागाध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए डॉक्टर अर्चना राका को पद से हटाने की मांग की है। कुलपति के समक्ष पहुंचे लॉ के विद्यार्थियों ने 130 छात्रों की लिखित शिकायत कुलपति को सौंपते हुए मामले में छात्र हित में कुलपति द्वारा फैसला लिए जाने की मंशा मीडिया के सामने जाहिर की। रंगों के महापर्व होली की धूम लगभग पूरी दुनिया में देखी जा रही है, लेकिन डीएवीवी के विभागों में आरोप प्रत्यारोप का दौर गुलाल की तरह होता देखा जा रहा है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले डीएवीवी के लॉ डिपार्टमेंट में विभाग अध्यक्ष और छात्रों के बीच तनातनी का माहौल बन गया था। मामला इतना गहरा है कि मौके पर कुलपति और पुलिस को भी पहुंचना पड़ा था। अब 2 दिन पूर्व हुए घटनाक्रम के बाद छात्रों ने विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना राका के खिलाफ लिखित शिकायत करते हुए कई तरह के आरोप लगाए हैं और डॉक्टर राका को पद से हटाने की मांग की है। कुलपति के समक्ष पहुंचे वकालत के छात्रों के मामलों को लेकर कुलपति ने भी स्वीकार किया है कि मामला 2 दिन पुराना है और बात सिर्फ इतनी है कि छात्रों द्वारा खेले जाने वाले खेल का समय आगे बढ़ाने की मांग की गई थी। साथ ही कुलपति ने यह भी कहा कि छात्रों ने कई शिकायतें लिखित डॉक्टर अर्चना राका के खिलाफ दी है, जिस पर विचार किया जा रहा है और समय आने पर विधि संबंध फैसला किया जाएगा। देखिए, आज से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले स्कूल ऑफ लॉ में आंदोलन हुआ था, वो हम सबने देखा। उसमें वीसी मैडम का कहना था कि आज तक हमारे पास मैम को लेकर के कंप्लेंट नहीं आई, राका मैडम को लेकर के। हमारा उसमें ये कहना पड़ रहा था कि राका मैम हमारी कभी बात सुने ही नहीं और हमको इस तरह से डराया जाता था कि हम कभी कंप्लेंट लेकर जा नहीं पाए। लेकिन जिस दिन वीसी मैम ने हमसे कहा कि कंप्लेंट नहीं आई, तो 130 बच्चों ने आज हाथों हाथ कंप्लेंट लिखी है और हमने उन 130 बच्चों की कंप्लेंट मैम को दी है और वीसी मैडम पर हमको पूरा विश्वास है कि वो बच्चों की बात सुनेगी और हमारे समर्थन में निर्णय लेंगे। किस तरह की कंप्लेंट है? इसमें तमाम तरह की कंप्लेंट्स है। हम कॉलेज में मूट कोर्ट सोसाइटी बनाना चाहते हैं, वो हमें नहीं बनाने दी जाती है। हम लॉ के विद्यार्थी हैं और इंटर्नशिप हमारे जीवन का एक प्रमुख अंग होता है, लेकिन जब हम इंटर्नशिप पर जाने की बात करते हैं तो मैम हमेशा अपनी बातों को, हमारी बातों को टाल करके कहती है तुम्हारी अटेंडेंस काट लूंगी, तुमको डिबार कर दिया जाएगा। तो इस तरह की धमकियां हमको सुनने को मिलती है। कई बार लड़कियों के कपड़ों पर गलत टिप्पणियां दी जाती है, वॉशरूम में सही सुविधाएं नहीं है। इतनी सारी दिक्कतें हैं कि 130 कंप्लेंट का झुंड बन चुका है। अगर मैं अभी गिनाना शुरू करूंगा तो बहुत समय निकल जाएगा। क्या आपने क्या मांग रखी तो वीसी से क्या बोले? हम चाहते हैं कि एचओडी मैम को तुरंत प्रभाव से निष्कासित किया जाए, क्योंकि बच्चे इतना त्रस्त हो चुके हैं। ये जो घड़ा फूटा है ये 3 साल से भरा रहा था। जब से एचओडी मैम नियुक्त हुई थी तब से उनके व्यवहार को लेकर, उनकी बातों को लेकर और हर चीजों में वो जो अड़ंगा डालते थे, चाहे वो एकेडमिक्स हो या नॉन एकेडमिक्स हो, उन सारी चीजों को लेकर आज हमने कंप्लेंट दी है। और हमारी मांग ये है कि जो व्यक्ति 3 साल से हमारी बातें करने पर, हमारे माफी मांगने पर, हमारे झुक जाने पर भी हमारी बात नहीं सुनता है, तो हमें लगता है कि उन्हें निष्कासित ही करना चाहिए। आपका पूरा नाम बता दें। मेरा नाम उन्नीत झांझरी है। मैं लॉ का अंतिम वर्ष का विद्यार्थी हूँ, स्कूल ऑफ लॉ डीएवीवी। हाँ, नहीं, लॉ में वैसे तो एक बात छोटी सी थी, पर ये बात सैटरडे की है। जब मैं वहाँ पर गई थी, हम लोग होली का देखने गए थे कि होली की कोई जिस तरह का प्रस्तावित थे ऐसे कोई कार्यक्रम तो नहीं हो रहे, तो वो तो कार्यक्रम नहीं हो रहे थे। एक आध जगह डिपार्टमेंट में बच्चे होली खेल रहे थे तो उनको भी मना कर दिया, पर फिर तभी पता चला कि लॉ के बच्चे कुछ एजिटेशन कर रहे हैं। तो फिर जब हम वहाँ गए तो बच्चे धरने पर बैठे हुए थे और उन्होंने शिकायत की। उस समय तो कारण सिर्फ इतना था कि जो मैच का जो समय था 8 से 12 तय था, लेकिन बच्चे किसी कारणवश उसे बहुत आगे बढ़ाना चाह रहे थे, तो मैडम ने मना किया। तो उस बात को ही लेकर वो लोग धरने पे बैठ गए थे। पर फिर वो और भी शिकायतें उनकी थोड़ी सी वो स्ट्रिक्ट हैं, तो इसमें उनकी और शिकायतें भी आने लगी। तो बच्चों ने तब कहा था, तब हमने कहा था कि ठीक है, बच्चे जिद करने लगे कि उनको हटाया जाए। लेकिन जितनी भी शिकायतें थी, जब मैंने उन पर ध्यान दिया तो मुझे लगा कोई भी टीचर बच्चों के भविष्य को देखते हुए इस तरह की बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए ऐसा करता है। उन्होंने मुझे उस समय प्राइमा फेसी कोई गलती दिखाई नहीं दी। अब बच्चों की कंप्लेंट आई है तो उन पर हम ठीक से विचार करेंगे और ज़रूरी हुआ तो हम एक जांच समिति भी बनाएंगे।